औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ात पाक पर। मैं शाहिद बसरा यूट्यूब चैनल सियासी नमूने के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सबको यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फ़ज़ा चल रही थी कि 17 तारीख को खान साहब पता नहीं क्या ऐलान करेंगे, कैसी तहरीक देंगे, कैसी असम्बलियाँ तोड़ेंगे, कब का ऐलान करेंगे। कोई कह रहा था 1 माह के लिए मुलतवी करेंगे, कोई कहता था 2 माह के लिए करेंगे। लेकिन मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में भी कहा था कि खान साहब असम्बलियाँ बर वक्त नहीं तोड़ेंगे, कुछ टाइम देंगे। टाइम उन्होंने दिया है जनाब 23 दिसंबर का। 23 दिसंबर का टाइम क्यों दिया उन्होंने? 6 दिन 7 दिन का टाइम क्यों दिया है? उसी वक्त क्यों नहीं तोड़ सकते थे? इसीलिए कि खान साहब ने हर बात पे यू टर्न लेना शुरू किया है। उनकी नेचर यू टर्न बन गई है। 17 तारीख का ऐलान उनका, 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान। तो इस पे आपको मैं बताता चलूँ कि 23 तारीख का ऐलान जो किया उन्होंने, और एक तरफ वज़ीर आला पंजाब, दूसरी तरफ वज़ीर आला पख्तूनख्वा को बिठाकर उन्होंने जो ये साबित करने की कोशिश की है कि ये दोनों वज़ीर आला मेरे साथ शामिल है, मेरी इस मुशावरत में शामिल है, मेरी हर बात की तईद करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो असम्बलियाँ तहलील करने का खान साहब ने ऐलान किया है, ये मशरूत तौर पे किया है। मशरूत तौर पर कैसे किया है कि पहले मुलाकात हुई है परवेज़ लाई साहब की और खान साहब की। परवेज़ लाई साहब ने खान साहब के सामने अपनी कुछ शराइत रखी थी। शराइत क्या रखी थी? सबसे एक ख़ास और सबसे अहम शर्त थी, वो ये थी कि पंजाब असम्बली में 30 MPA की टिकट हमें कन्फर्म की जाए और कौमी असम्बली में 10 MPA की टिकट हमें कन्फर्म की जाए। यानी कि सीट एडजस्टमेंट के हिसाब से कि 30 MPA काफ लीग की तरफ से और 10 MNA काफ लीग की तरफ से हमें कन्फर्म की जाए, फिर हम असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे। तो खान साहब ने इस पे भी राजी हो गए, ठीक है भी हम ये मानने को तैयार हैं। लेकिन खान साहब का प्रोग्राम था कि असम्बलियाँ 17 तारीख को ही तोड़ी जाए, और 17 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ने की मुखालफत की थी परवेज़ लाई साहब ने। उन्होंने कहा था कि मुझे चंद दिनों का टाइम चाहिए। चंद दिनों का टाइम कैसे चाहिए? खान साहब उस पर एग्री भी हो गए। चंद दिनों का टाइम 2 सूरतों में है। खान साहब कहते हैं कि इसको और थोड़ा सा घसीटा जाए, इसको और थोड़ी सी लचक पैदा की जाए, क्योंकि वो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते, वो NRO लेना चाहते हैं। वो बार बार ये रो रहे हैं कि मुझे NRO चाहिए। क्यों NRO चाहिए उन्हें? पाक आर्मी की तरफ से NRO चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले की तरह लाडला और चहेता बना दिया जाए, जो मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ वैसे ही किया जाए। मुझे एक अनोखा लाडला बना दिया जाए कि मेरी हर बात पे सर तस्लीम खम किया जाए। तो ऐसा इसीलिए उन्होंने ये टाइम दिया है, 6 दिन का 5 दिन का टाइम दिया है कि और ज़्यादा लचक पैदा कर दिया है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहता, बराए मेहरबानी आप आगे बढ़े और मुझे अपने हथेली पे उठा लें, और मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में मेरी सियासत वो मुझे करने दें। तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई ने 5 दिन का टाइम क्यों लिया? उन्होंने 5 दिन का टाइम इसलिए लिया है कि वो पंजाब असम्बली में, पंजाब में रहते हुए 5 दिनों में वो अपना खूब अच्छे तरीके से जो खेलना चाहते हैं वो खेल लें। पाकिस्तानी अदारों के साथ खेल लें, पाकिस्तानी पंजाब के ख़जाने के साथ खेल लें। करोड़ों अरबों रुपए का जो उन्होंने कसर रह गई है, वो करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाने की, वो आप पूरी कर लें। 5 दिन में वो ये सब बहुत बड़ा ये
पंजाब खजाने पे बहुत बड़ा बोझ डालने वाले हैं। वो जो है ना अपने मंसूबे मुकम्मल करवाना चाहते हैं, अपने जो है ना जो तकर्रियाँ उन्होंने करवानी है, जो है ना अदारों के साथ उन्होंने मामला करने हैं, जो अदारों के साथ जो है डीलें करनी है, जो भी करना उन्होंने 5 दिन। वो क्या है कि जो है ना एक पिछले 2 इक़्तिदार में होता है ना, जब कोई भी इक़्तिदार में होता है वो पहले उतनी करप्शन नहीं करता जितनी वो आखिरी हफ्ते आखिरी महीने में जो है ना वो करता है। तो उसमें जो है ना करप्शन की इंतहा करनी है अब इन्होंने, इसलिए ये 5 दिन का टाइम दिया है। तो 5 दिन जो है ना ये उनको जो है ना एक इमरान नियाज़ी को अपनी डील के लिए 5 दिन चाहिए थे। वो जो चाहते थे कि 5 दिन में जनाब जो है ना हम असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। खान साहब आप जो है ना क्यों बार बार अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, क्यों आप तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं? अगर आपने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी थी आप 17 तारीख को कर देते, जो है ना तीनों असम्बलियाँ डिसॉल्व करते, 2 असम्बली से जो है ना क्या है तहलील करते, 1 असम्बली से इस्तीफे देते, काम जो है ना ख़त्म हो जाता। क्यों लेट कर रहे हैं? क्यों आप तारीख पे तारीख अवाम को दिए जा रहे हैं? इसीलिए तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे साथ नरम रवैया कायम किया जाए, मेरे साथ वो पहले वाला बर्ताव किया जाए, मेरे साथ वो पहले वाली जो है ना चाहत है, वो जो है ना क्या है कि पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वो जो है ना अब भी आर्मी की तरफ से ये बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि अब पहले वाली मोहब्बत नहीं रही है, अब वो पहले वाली डिमांड, पहले वाले जो ना लाडलापन वो ख़त्म वो कर दिया गया है पाक आर्मी ने। और दूसरी बात जो है ना, एक तरफ आप डील की बात करते हैं, एक तरफ आप NRO की बात करते हैं। जो सबसे बड़ी बात खान साहब ने की है वो बात ये की है कि जो है ना वो उधर बैठकर इन्होंने बरमला कह दिया है कि पाकिस्तानी मेरी हुकूमत तोड़ने के लिए, मेरी हुकूमत की साजिश के लिए अमेरिका के साथ जनरल बाजवा साहब ने मिलके प्लानिंग की है। ये उन्होंने मिलके प्लानिंग की है। जनरल बाजवा साहब ने डॉलर लिए, पैसे लिए अमेरिका से जो है ना मेरी हुकूमत गिराने के लिए जो है ना ये डील की है। ये सबसे बड़ा जो है ना गद्दारी का मुकदमा इन पे होना चाहिए। ये खुद को जो है ना एक सादिक अमीन कहने वाला खुद गद्दारी का मुतगब हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार जो है ना ये बरमला इन्होंने कह दिया कि अमेरिका के साथ बाजवा साहब ने डील की है और उस डील का नतीजा मुझे हुकूमत से हटाया गया है। ये अब हमारे जो है ना मोतबर अदारे, हमारे जो है ना ये हमारे अदलिया और हमारे जो है ना जज साहबान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि, और जो है ना उसके बाद जो है ना हमें पाक आर्मी को इनकी जो है ना एक्शन लेना चाहिए कि जो बरमला बार बार पाक आर्मी को बदनाम कर रहा है, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, जर्नैल साहबान को बदनाम कर रहा है, इनके जो है ना खिलाफ कोई ना कोई इक़दाम होना चाहिए। और जो है ना ये असम्बलियाँ तोड़ने की बात करते हैं, असम्बलियाँ उन्होंने क्यों जो है ना जुमे तक के लिए जो है ना रोकी रखी? इसलिए उनका अब रद्द अमल ये है कि वो कह रहे हैं कि हम जनाब जो है ना पहले जाएंगे कौमी असम्बली में जाएंगे, वहाँ जाके जो हमारी 123-22 जितनी भी सीटें हैं उसके लिए हम स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको एक्सेप्ट करें, हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें, हम असम्बलियों से छुट्टी कर रहे हैं। तो उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, यानी कि जुम्मा को असम्बलियाँ तोड़ने की प्लानिंग करेंगे। तो खान साहब आपने क्या जो है ना सब अवाम को एक ही समझ रखा है, आप सब अवाम को एक यूथिया बना रखा है कि जो आप कहेंगे जैसा आप कहेंगे हर कोई सोच लेंगे। ठीक है भी खान साहब सच कह रहे हैं, खान साहब जो है ना हकीकत बयान कर रहे हैं। अगर आपने असम्बली डिसॉल्व करनी थी तो कर देते, बाद में जो है ना मंडे को जो है ना सैटरडे संडे मंडे जब भी आपका दिल चाहता आप जो है ना वहाँ जाके कौमी असम्बली में आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेते, असम्बली तोड़ देते। लेकिन नहीं, आपको एक डील चाहिए थी, आपको एक जो है ना NRO चाहिए था। आप NRO के लिए जो है ना रो रहे हैं, बार बार बिलक रहे हैं, लेट रहे हैं। तो आपको तो NRO चाहिए था। आप तो जो है ना आपको असम्बली डिसॉल्व करने में आप जो है ना सिंसियर ही नहीं है। अगर आपने असम्बली, इसीलिए जो है ना मैं बार बार जो है ना पिछले व्लॉग में कह रहा था कि खान साहब तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो है ना सबसे बड़ा इक़दाम होने जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना पंजाब के खजाने के साथ अपने फर्ज के जो है ना मद में जो इसको टीका लगाने जा रहे हैं। आखिरी 5 दिनों में इसने तबाही मचा देनी है। और अंदरूने खाना परवेज़ इलाही साहब और जो है ना चौधरी शज्जात की मीटिंग्स हो रही हैं। वो जो है ना कर रहे हैं कि हो सकता है अगले 5 दिनों में परवेज़ इलाही अपना नया कोई रूप इख्तियार कर लें, नया कोई रंग दिखा दें अवाम को। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी
جو ہے نا عدم اعتماد کی بھرپور تیاری کر لی ہے، آج اس کی جو ہے نا باقاعدہ جمع کروا دی جائے گی، تو وہ عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر عدم اعتماد کرتے ہیں وفاقی حکومت، تو یہ وفاقی حکومت کے لیے بھی ایک نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جو ہے نا یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے دیں، ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کی طرف جائیں، تو جو ہے نا ان کو الیکشن کی طرف جائیں تو ایک اب اگر الیکشن لیٹ کرتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ الیکشن کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ جو ہے نا الیکشن کی طرف جائیں تو ان کو قابل قدر جو ہے نا سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے لیٹ کی تو مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد فوراً میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے۔ اگر وہ پاکستان میں نہیں آتے، پاکستان کی جو ہے نا سیاست میں جو ہے نا الیکشن کمپین کا حصہ نہیں بنتے، تو مسلم لیگ نون کا جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پنجاب میں ان کو سیٹیں بہت کم ملیں گی، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے، پاکستانی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور جو ہے نا الیکشن کمپین ان کو خود کو جو ہے نا اپنے سر پہ لے کے اپنے خود جو ہے نا وہ الیکشن کمپین میں شامل ہوں، اور عوام کو ان کے پچھلے کرتوت صاحب بتائیں، اور عوام کو جو ہے نا بتائیں کہ کیسے جو ہے نا ان لوگوں نے پاکستانی سیاست کے ساتھ 4 سال میں کھلواڑ کیا ہے۔ تو نیازی صاحب جو ہے نا اب ایک گو مگو کا شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے میری ڈیل ہو جائے، اگر میری ڈیل ہو جاتی ہے تو تبھی میں اقتدار میں آؤں گا، اگر میری ڈیل نہیں ہوتی تو میں اقتدار میں میرے آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 4 سال عوام نے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کبھی تبدیلی کے نام پر، کبھی ریاست مدینہ کے نام پر، کبھی کروڑوں نوکریوں کے نام پر، کبھی کروڑوں گھروں کے نام پر، جو ہے نا عوام کو جو ہے نا ایک لولی پاپ دیا ہوا، تو عوام جو ہے نا وہ بڑی مایوسی کا شکار ہے ان کے معاملے میں۔ تو اسی لیے وہ چاہتا ہے میں ایک ڈیل کے نتیجے میں الیکشن کی طرف جاؤں، ایک این آر او کے نتیجے میں الیکشن کی طرف جاؤں، تبھی میں کامیاب ہوتا ہوں، اگر میں ایسا نہیں میرے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا اگلے ولاگ کے ساتھ کل تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔